अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलेंगे मियाँ शहबाज शरीफ के यहाँ, जहाँ जरदारी साहब की आमद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जनाब खैर खैर से, और सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ आफ्ताब, आपको याद आ गई हमारी? हाँ जी, याद आ गई। और आपका क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या प्लानिंग क्या है, क्या हो क्या रहा है? आपको पता तो है कि बस मेहमान आ रहे हैं। और आपके अबू जी किधर हैं? अबू जी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से जो है वो गए हुए हैं, और सारी जिम्मेदारी जो है वो मुझे दी हुई है। नहीं तो मेजबान गायब है, तो मेहमान ने क्या करने आना? उनके मामलात पहले से तय हो गए हैं। अबू जी जो है वो सिर्फ डिस्कस करने गए हैं। किसके साथ? ताया अबू के साथ। और किसके साथ? वो अपने कायद से पार्टी लाइन लेने गए हैं। मैं भी तो यही बता रहा था। क्या बातचीत क्या होनी है आज? बस आफ्ताब साहब, न्याजी साहब की जो है वो आखिरी टेपे चल रही हैं। वो कैसे? आप देख नहीं रहे, सारा सिस्टम तलपट हो रहा है। ये जो सियासी शतरंज है ना, अच्छा जी, ये टॉपसी टर्वी होने वाली है। मैं भी तो यही कह रहा था। मियां साहब आप जनाब। अच्छा जी, हमारे साथ घुम्मन साहब भी मौजूद हैं। घुम्मन दे नारे बजनगे। मैंने लगा दिया नारा? नहीं, नारा तो लगा दिया। आपके ज़हन में क्या है? चेयर पे तस्वीर पड़ी है कोई? इसी मकसद के लिए बिठाया घुम्मन को? या वही बात, ये किनके पीछे लगे हुए हैं आप? ये सारा क्या हो रहा है? आपको नहीं पता? पीडीएम यकजा हो रही है। और पीडीएम के पल्ले ही कख नहीं, यकजा हो गए। ये क्या कर लेंगे? आफ्ताब साहब, ये आपने क्या क्या आइटम जो है अपने पास बिठा के रखे हैं? ये कौन लोग हैं? ये घुम्मन साहब हैं। घुम्मन साहब एक नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। यार वेख कितने पहुंचे जरदारी साहब, मैं तो थक गया। हेलो, कोई तरीका नहीं। आ जा यार, जरा अंदर चल। पता कर, मैं चलान तो नहीं हो गया? छड़ दे, आप ही आते रहणगे। अस्सलाम वालेकुम। तेरे प्यो ने लेके जाना है? एक मिनट, सॉरी जरा। शायद यार कमाल पे करता है। आ जा, शाबाश। हमारे मेहमान खास कहाँ हैं? सारा लब क्या है यार? जरदारी साहब स्लिप ना हो गए हूँ। धर्मदार साहब, मैडम, बिस्मिल्लाह, पले और भाग लगे रह। यार ये असल आइटम तो ये है। सारी सिक्योरिटी इन्हां दी साडे कोल है, और इस टाइम मुलाकात हो रही है। शुक्र है ये पार्टियां इकट्ठियां हो लगियां, इस मुल्क का कुछ बनने लगा। बेड़े गर्क कर छड़े, तुहानू पता। न्याजी ने तो कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान का। हमारी बदनामी का बायस बना है ये हमें स्याह पेंट कर रहा है। और हम ऐसे शख्स को आप क्या समझते हैं आफ्ताब साहब कि छोड़ दे? नहीं। या तो आप पहले ही थे, जरा नुमाए अब हो गए आप। भाई वाह, ये कौन है? ये पता नहीं कौन है यार। ए भाई होनी तारीफ। ये घुम्मन साहब है, घुम्मन। अजला घुमन ऐसा चाहता सी, बाद मुअत्तल हो गया सी। नहीं नहीं यार, ये घुम्मन साहब सियासतदान है। हेलो, ओवर। कितने पहुंच गए? हाल रोड, कनाल रोड। ओके, ये 5-10 मिनट लग जाने पाजी। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। आफ्ताब साहब, हम इन गरीबों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आफ्ताब, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस पिसे हुए तबके के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उस तबके के लिए इकट्ठा हो रहे हैं जिसको पीस के रख दिया है न्याजी राज ने। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अब इनके घर जाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। बाजी हो तो हो जाएगा, मुंह तो सीधा करो। अच्छा जी, मरियम औरंगजेब कुछ नहीं कह रही। मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ आजकल। जी बताइए क्या? ये होता कौन है हमारे बारे में बात करने वाला? और ये होता कौन है हमसे हिसाब किताब करने वाला? ये होता कौन है एहतसाब करने वाला? लो जी, बाजी ने सेटमेंट दी सारियां लाइनां बोलतियां नहीं, हुण इधरों खामोशी रहनी है। बाजी मुंह भी सीधा कर लो। वैसे ये मुंह इस तरह क्यों रखती हैं? गुस्से में? गुस्सा है ना इमरान खान न्याजी पर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान और मरियम नवाज को तो गुस्सा होगा तो होगा जी। मरियम औरंगजेब को बहुत है। तो ये जो तकरार करती है ना, ये होते कौन है जी? किसी भी दिन उन्होंने पूछ लेना, तुम होते कौन हो वजीर आजम कहलाने वाले? ये तो हेरिडिटरी है, ये तो हमारा राइट था। बारी लगी हुई थी, हमारी बारी थी। इसके बाद हमने पीपल्स पार्टी को खैर से बारी देनी है, तो हम आपस में सियासी टेनिस खेल रहे हैं। दैट्स इट। ओ ये टेनिस खत्म होने वाली है, बैडमिंटन आ रही है। अब क्या आ रही है? बैडमिंटन। आफ्ताब साहब, शायर की मुराद विंबलडन से है। जी यही मैं कह रहा हूं। तो क्लियर करके कहे ना, विंबलडन। हेलो कंट्रोल रूम, की पगड़ियां पहुंच गए। उसे जरदारी साहब ने जर्सी खरीदनी है।
भागड़िया नहीं यार, यूटर्न लवो, यूटर्न वापस आ जाओ यार, यूटर्न लवो ना फटाफट। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं शेख रशीद साहब। जी शेख साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अफ्ताब, आप बताएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्या मेल मुलाकात हो रही है आजकल? देखिए जी, मुलाकातें माजी में भी बड़ी हुई हैं जी, असल असूल कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि इस दफा पीडीएम ने कुश्तों के पुश्ते लगा देने हैं। अफ्ताब साहब, ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हाँ नहीं, बात तो ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है? देखें जी, असल बात यह है कि इन दोनों धड़ों को एक ही फिक्र लगी है। वो क्या है, जमहूरियत की? ना जी ना, जमहूरियत से क्या लगे इन्हें। अच्छा, फिर फिक्र किस चीज की है? उस दौलत की फिक्र है जी जो इन्होंने बड़ी मेहनत से इकट्ठी की है। शेख साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप मेरे ताया अब्बू के बारे में और मेरे अबू जी के बारे में एक लफ्ज जो है वो गलत नहीं बोलेंगे। एक साहब ऐसे ज्यादती है शेख साहब, हर गवर्नमेंट च तुसी हुंदे, नामे मौला पता नहीं केड़ी ਤੁਹਾਡੇ को गिद्दड़ सिंह ही हैगी है। ओए अपनी लाइन तो ठीक बोलो, स्टूपिड आदमी, स्लगिश। अच्छा शेख साहब, क्या ख्याल है, वन लाइनर क्या है इस मुलाकात और इसकी आफ्टरमैथ का? भाईजान, पानी में मदानी चलती देखी है आपने? हाँ जी, बस वही हिसाब है। ओवर। हाँ जी, हाँ कौन गए? आओ जी भाई, अब बंद करो शेख साहब का फोन। हाँ जी, आगे। हाँ जी। अच्छा जी शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आओ जी, आओ जी, आ गए? आओ जी, आओ जी, आओ सर। ये आपने शेख साहब को तारफ नहीं करवाया, मेरा फोन बंद कर दिया उन्होंने। आफ्ताब साहब, वैसे मैं आप पर भी बहुत हैरान होती हूँ। वो क्यों? क्या फजूल फजूल मेहमान बुला लेते हैं आप भी। बाजी जी, यही बात मैं सोच रहा था। ये देख रहे हैं आफ्ताब? बिस्मिल्लाह, खाला भाई साहब, आराम से। चाचा जान देख आई। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप ठाक? सुनाइए। बस थोड़ी लेट हो गए। अरे शाला जनाब। नहीं, आप कैसे हैं? माँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बस आपको तो पता ही है, सेहत ऊपर नीचे होती रहती है, उम्र भी ऐसी हो गई। अच्छा तू ते हथ लगदा मंगन वाले फिरन है। और यार मेरे नाल तो कोई और सी। ओ देखो ਤੁਹਾਡੇ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आ जाओ, आइए आ जाओ, जनाब जनाब जनाब। बिस्मिल्लाह। आइए बैठिए जी, प्लीज बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखिए। आ जाओ जरदारी साहब, आ जाओ। ए जरदारी साहब ओकी हो। मैं इधर। ये कौन है? ये कौन है वैसे? आफ्ताब अंकल ये पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन हैं, मेरे नाना अबू के टाइम से साथ हैं हमारे। अच्छा जी, आइए, बिस्मिल्लाह। मैं दसना असल च की ट्रालियां ते हजूम इकट्ठे कीते ने। मोची दरवाजा जेड़ा जलसा होया है, तेन पता सी किवें बंदे इकट्ठे कीते, गड्डां ते ट्रालियां ते हजूम इकट्ठे करके लियाए हां। आपने वो सारे जलसे खुद अरेंज करवाए थे? पुटो दे भी जलसे मैं कराए, मुस्तफा खर दा भी जलसा मैं वेख्या। ये बाबे ने सब छड्डे सी जलसे च। क्या किया? सब। वैसे नौजवानों को शायद ना पता हो जी, मुस्तफा खर जब बगावत पे उतरे ना, तो लाहौर उन्होंने पहला जलसा किया भुट्टो के खिलाफ, ताजपुरा स्कीम में। एक तो पूरा ग्राउंड पानी से भर दिया गया जी, और फिर साथ ही बीच में कहा गया कि सांप छोड़ दिए, पूरा जलसा तितर बितर हो गया। आजा बाबा, बैठ जा। हैव अ सीट। पाकिस्तान दे मुकद्दर जागन लगे, देखो केड़ी केड़ी दुनिया इकट्ठी हो गई है। सुभान अल्लाह। ओ बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। सुभान अल्लाह। खैरान बहारो फूल बरसाओ। ये क्या हो रहा है? अरे जनाब, वेल 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 जरदारी साहब दे ना दी वेल बहार फूल बरसाओ, मेरा महबूब। मैं भी जरदारी साहब कल नहीं आया। मेरा महबूब बुलाओ दे ना दी, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। एक मिनट, आफ्ताब साहब अंतरा की है। बस यार छोड़ दो, शर्म करो। मैं तेरे पीछे मरा जग जानदा, वाह भाई वाह वाह वाह। नहीं पर मेरे उत्ते मरदा, आज ये यहाँ से करोड़पति होके निकलेगा। कदी इस फुलते कदी उस फुलते, यार मेरा तितलियां वर। नहीं नहीं, तेरा यार नहीं, तेरी आवाज सुन।
आफ्ताब देख रहे हैं हम इकट्ठा क्या हुए, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। हाँ जी, सब बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब पैसे की रेल पेल होगी। मैं क्या कह सकता हूँ, पैसा चीज ही ऐसी है और ऐसी महरूम कौम है, पैसा देखते ही उसकी बातें खिल उठती हैं। ये पैसा चीज ही ऐसी है। पैसे वापस करो सारे। नहीं नहीं जनाब, अब खैर। नहीं, पैसे वापस करो। क्यों करिए बिलाल? हेलो सर, ये भी निकालो। सारे मेरे बिल जमा कराना है। दो भाजी साढ़े पल्ले ले गए ने वो। नहीं यार, वो कह रहे हैं तो फिर दो यार। सरदार साहब, तो मेरे अल्लाह की कसमें मेरे नहीं मौला दी 100 मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे सरदार साहब। भाई वाह वाह वाह। लाल भाई जी की खाना पीना है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। I'm not well, आफ्ताब अंकल। Actually, I have some symptoms, so I thought कि थोड़ा रेस्ट कर लूं, कुछ भी ना खाऊं। नहीं तो आजकल आप तकरीरें तो बहुत कर रहे हैं। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे, ये बाजी, ये बाजी, ये बाजी। बैठ के करें ना, ये बाजी, ये बाजी, बैठ के प्लीज बैठ। ये बाजी, अच्छा करने दो यार। ये बाजी। आफ्ताब साहब, अल्लाह के फजलो करम से सब हमारे साथ हैं। आपकी काफ लीग भी हमारे साथ है, MQM भी हमारे साथ है। अबू जी की जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी। अच्छा जी, MQM की क्या पोजीशन है? भाई से मेरी रोज बात होती है। फिर क्या कहते हैं वो? इस विदास। चलें क्यों ना उनसे पूछ लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी भाई, क्या हाल है आपका? आप कैसे हैं? यार ये ना किया करो भाजी, वो भी तो कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने कोई कमिटमेंट दे रखी है साईं को? भाई इज्जत माफ जरदारी साहब, हम तो आपके खादिम ठहरे। वाह वाह, आई लव यू। लेकिन सही है, सिर्फ आप ही कह रहे हैं, उधर से कोई लव शव नहीं है। तो आज मैं कहता हूं आई लव यू। भाई आपके गाने बड़े याद आते हैं। वो क्या सुनाया था आपने एक दफा? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अपना भाई ने गाया ना, अल्लाह मेरी भी तौबा। ऐसी डुबदे कटेर की आवाज है तुम्हारी। चाचू कैसे हैं आप? बिलावल बेटा, एक पप्पी इधर से, एक पप्पी इधर से। सर मांगोगे सर देंगे हम, खून मांगोगे खून देंगे हम। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। ये बाजी, ये बाजी, ये बाजी। बैठ जाओ प्लीज, बैठ। बिलावल साहब, मैं तुम पैसे देने से ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। सर तुझे ਇਹਦਾ तारफ नहीं कराया बॉस से आजम। किंदा ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ये हमारा कार्य खास है। यही हो रहा है 40 साल से, यही हो रहा है, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। तीर भी आया यार। तीर के साथ साथ शेर भी आया है। जी चाचा जान, शेर भी आया, दोनों मिलके आए। प्लीज मैनू इख्तलाफ है इस गल नाल। शेर और तीर कट्ठे नहीं एक जगह ते रह सकते, क्योंकि तीर जड़ा जख्म देंदा है और शेर खो के खांदा है। दोवां दी अपनी अपनी नफ्सियात है। हेलो FIA, एक टैंक मिल जाएगा? ये तो हमने क्या भांडपुरा शुरू कर रखा है। शकील साहब, भट्टो साहब के दौर च है सर? ये सिकंदर मिर्जे के दौर च भी है सर। बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्होंने गलत मशवरे दिते सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ओए होए की जहाज तो याद आया है। जहाज ते मैं बैठा सा, बिल्कुल यकीन करो छलकी जी उम्र। और जहाज जदों लाहौरों निकले है तो मैं बारी खोल के थले वेखना शुरू कर दिता है। मैं देखा जमीन किवें दी है,
फसलां किवें दियां ने, आसमान किवें दा है। अच्छा। हवा तेज चल रही थी, वाह वाह। परिंदे कोलों लंघ रहे सन और मैं वेख रहा सा। असल च गल है वे बेटे, जहाज दा सफर करना कोई मजाक नहीं। सही गल। और मैनू कित्थे लेके जा रहे हो? कौन चाचू? तू ठठीरा। तमीज कर, तमीज। ब्रेक ले लो कि पत्थर हो गए हो ना। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म आईना से लिया है। बहुत खूबसूरत लिरिक्स तस्लीम फाजली के और नहायत शानदार कंपोजिशन रॉबिन घोष की। गाया महनाज और मेहदी हसन खान ने। एज अ ट्रिब्यूट टू रॉबिन घोष पेश करने जा रहे हैं वहीद खान और सायरा ताहिर। मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से देखा तुम्हें कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया, और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी है यही, बंदगी है यही, बाहों में तेरी मरूं, बाहों में तेरी मरूं, मेरा तुझसे है ये वादा, चाहूंगा तुझको सदा, हो तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं,
तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। ब्रावी, ब्रावी। वेलकम बैक। बदिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का जिला साहिवाल। इसे साहिवाल शाही ट्राइब की निस्बत से कहते हैं। जाटों की एक गोत है शाही, जिस बिना पर इसे शाही कहा जाता है, जिस बिना पर इसे साहिवाल कहा जाता है। 19वीं सदी के वस्त में इसका नाम तब्दील करके मॉन्टगोमरी रख दिया गया था। ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज था, यहां से रेलवे ट्रैक गुजरा। तो रॉबर्ट मॉन्टगोमरी वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, तो इसकी निस्बत से साहिवाल को मॉन्टगोमरी कहा जाने लगा। सर, फिर मॉन्टगोमरी कब तक रहा? मॉन्टगोमरी तकरीबन 100 साल इसी नाम से पुकारा गया और 67 में, 1967 में, जबकि 1865-66 में नाम तब्दील किया गया था, 1967 में फिर से साहिवाल कर दिया गया। यहाँ पर हमलावरों की भी यलगार रही, क्योंकि गुजरगाह थी। यहाँ पर सेंट्रल एशियंस भी आए, यूरोपियंस भी आए, सिखों का राज भी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका दौर, फिर अशोका के वक्त तो खैर पूरा हिंदुस्तान एक परचम तले था। ये सिर्फ 2 बादशाह गुजरे, औरंगजेब आलमगीर और अशोका। फिर सिकंदर भी यहाँ आया। मैं आगे कह रहा था भी हर बंदा फिर गया, सिकंदर साहब अच्छा, सिकंदर साहब का बड़ा अहम रोल है यहाँ पे। क्यों जी? सिकंदर साहब जो फेटल जख्म खा के गए थे, वो इसी इलाके से मिला था। और यहाँ पे एक ट्राइब था मल्लियों का, मल्लीज। उसने यहाँ पे 11-12 मार्के किए थे, और जो आखिरी मार्का था उसका, दैट वाज अगेंस्ट द मल्लीज। मल्ली जाट थे। तो वो जख्म उसके कंधे पे लगा था, जो बिलाखिर उसकी मौत का सबब बना। He got injured in साहिवाल। कबूला था वो इलाका। And he died on his way back to Europe, and that was in Mesopotamia। तो इसका मजार जो बनाया गया, that was in Alexandria, और इसी के नाम से वो शहर है। अच्छा, इसका जो ये इलाका है मेसोपोटामिया है या मैसेडोनिया है? नो, मैसेडोनिया से तो वो आया था। मैसेडोनिया से 2 ही तो अहम लोग आए थे, एक सिकंदर यूनानी और दूसरी मदर ट्रीसा। जी। वो तो अल्बानिया से नहीं थी? अल्बानिया नहीं, शी वाज फ्रॉम मैसेडोनिया। तो मेसोपोटामिया इज इराक का इलाका। अच्छा शकील साहब, जो चुप हो जाते भला की सोच रहे होंगे यार बहुत शोखा हो गया, उर्दू नहीं सी हिंदा होता है, कितने की करता रहा है वो बेचारे सनाटे चे सोच रहे हो। अच्छा, वो जो हंस रहे हो ना तुम, इसका मतलब तुम बाकी सोच रहे हो। अरे क्या कह ये अपनी जहालत में एक हिकमत की बात कर गया। ऑब्जर्वेशन। ऑस्ट्रेलिया ना मैच हो ना, जब आप ऑडियंस कच्छा पा के बैठे होते। अल्बानिया के बारे में कहते थे कि द ओनली मुस्लिम स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप, इन यूरोप, नॉट ईस्टर्न यूरोप, द होल यूरोप। अच्छा, साहिवाल की तरफ ना आ जाए? जी सर, आ जाए। 2 तहसीलें हैं जी सर, साहिवाल एंड चीचावतनी। और मेहदी हसन भी चीचावतनी रहे हैं। जी, मेहदी हसन वाज फ्रॉम चीचावतनी। ही वाज बोर्न एल्सवेयर, राजस्थान या शायद राजस्थान, लेकिन उनकी उम्र चीचावतनी गुजरी है। तो मेहदी हसन खान को आप एसोसिएट चीचावतनी से करेंगे, और फेम उन्हें महाराजा कश्मीर के दरबार से मिली। अच्छा जी, यहाँ के अहम मकामात। जी सर। हड़प्पा, वाह, ये 3,500-4 हज़ार साल पुराने आसार कदीमा हैं, और ये एक ऐसी साइट है जो बहुत दूर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ टक्सला और हड़प्पा, ये हर सेंसिबल पंजाबी को जो थोड़ा बहुत ज़ौक़े आगे ही भी रखता हो, तो उसे टक्सला भी देखना चाहिए और हड़प्पा भी। लेकिन हमारी स्टेट ने इसको प्रमोट नहीं किया, दोनों जगहों को। हमारी स्टेट ने कोई चीज ढंग की कभी प्रमोट की है? वरना इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का इन दोनों जगहों में। हड़प्पा म्यूजियम
मैं सर उथे नहीं गया, मैंने जाओ, विजिट किया हुआ है। जरूर जाओ। फिर नहर किनारे बहुत शानदार एक है तो छोटी सी जगह, मजीद अमजद पार्क, लेकिन एक बहुत बड़े आदमी की याद भी दिलाता है और वो छांव बहुत ठंडी है। ये यकीनन मुस्तफा जैदी ने नाम रखा होगा। साहिवाल रेलवे स्टेशन, हाँ जी, ये ब्रिटिश राज की याद दिलाता है। ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा जनाब, सेंट्रल जेल साहिवाल, अरे भी विजिट करने वाली जगह? ना ना ना, ये बड़ी इबरतनाक जगह है, मैंने तो विजिट कर रखी है। की चुकिया सी? किसी से मिलने गए थे आप? मेरे अब्बा जी जेल में थे, वो सियासी असीर थे, सियासी भी थे और नजरियाती असीर भी थे। अच्छा जी, इस जेल की एक खुसूसियत है कि बड़े बड़े मशाहीर यहाँ पर पाबंदे सलासल रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त मैं समझता हूँ अबुल कलाम आज़ाद है, जवाहरलाल नेहरू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जफ़र अली खान। कहते हैं कि शेख मुजीब को भी यहीं डाला गया था। फैज़ अहमद फैज़ रहे हैं, हबीब जालिब रहे हैं, जफ़र इकबाल रहे हैं, सैयद सिब्ते हसन वो यहाँ पे कैद रहे हैं। अच्छा, अहम मकामात में वैसे तो बाज़ौक लोगों को जाना चाहिए, लेकिन अगर मौका मिले तो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल भी वर्थ विजिटिंग जगह है। अच्छा जनाब, साहिवाल के मशाहीर मजीद अमजद, बहुत बड़े शायर, ताल्लुक उनका भी झंग से था, जमपल वहीं के थे, लेकिन नौकरी उनकी तमाम उम्र यहीं गुजरी। मुनीर न्याजी, ये जमपल होशियारपुर के थे, जिंदगी यहीं गुजारी और ख़ास तौर पे प्राइम टाइम। और वहाँ पर एक जोगी होटल था, हाँ जी, जोगी चौक अब भी है, जोगी होटल नहीं है। हाँ जी, वहाँ पर बड़ी बड़ी इनकी महफिलें, जैसे टी हाउस यहाँ पे हुआ करता था ना, पाक टी हाउस, उस तरह जोगी होटल होता था। फिर एक और बड़ी अहम शख्सियत नज़ीर नाजी, उनका क़याम भी यहाँ पे होता था। जफ़र इकबाल साहब अक्सर यहीं पाए जाते थे। लेकिन मुनीर न्याजी की आखिरी उम्र तो लाहौर में गुजरी। जी जी, आखिरी उम्र तो जाहिर है लाहौर में, टाउनशिप में उनका घर था। हाँ जी। फिर तारिक अजीज, पीटीवी के पहले न्यूज़ कास्टर, एंकर, अनाउंसर। जी जी, पहली आवाज़ उनकी सर, पहली आवाज़ उनकी, और शानदार शख्सियत, बहुत अच्छे शायर, फनकार, अदाकार, सियासतदान, सियासतदान भी। ही वॉज MNA फ्रॉम लाहौर। पैदाइश उनकी भी जलंधर थी, लेकिन साहिवाल कॉलेज जो है ना, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, बड़े बड़े लोग पढ़े हैं वहाँ पे। फिर राय अहमद खान खरल, ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर जिनका तज़किरा किया मैंने, और जिनकी शहादत के सबब इंतकामी तौर पर इनके साथियों ने बर्कले को कत्ल किया था। बरकल्ली जिसको कहते हैं कि बरकल्ली मारे ऐसी, ये रावी के किनारे ये वाक़या हुआ था। फिर जावेद अहमद गामदी, वो हैं पाकपतन के, लेकिन उस वक्त पाकपतन वॉज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मॉन्टगोमरी। मुश्ताक अहमद, क्या अच्छा स्पिनर था, क्या बात। फिर 3 भाई हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेटर्स, ज़हूर इलाई, मंजूर इलाई, सलीम इलाई। हाँ। अच्छा जनाब, खाबे, बुलबुल की कड़ाही, ये वही है ना जिसको आपने मना किया है कि हमें फ्री में नहीं देनी? वो मैंने मना पूरे पाकिस्तान को किया है, खुसूसन मेहमान सराय वालों को। हाँ, सरगोदा जी जी, वो मना किया। खान बाबा लाहौर। कैसी गल है। और ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋग ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦੇ। मैं आम दुकान तो खाता, ਉਹਨੇ कहा सर बॉस ने मना किया, पैसे दो। अच्छा, तुम वहां से भी मुफ्त खाते थे? हाँ जी, हुद की कढ़ाई, उसे पैसे दे बैठा है कितने। अच्छा जी, ये बुलबुल की कढ़ाई सुना है, अब वाकई हुद की कढ़ाई हो चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि उसका शेफ कहीं इधर उधर हो गया, जिसकी बिना पर क्वालिटी नीचे आ गई। तो ये उनकी नाकामी है कि एक आदमी के ऊपर आपका सारा कुछ डिपेंड कर रहा हो, कोई भी नागजीर नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा जी, फिर है माखे के पाए। हाँ जी, ये भी बड़े कमाल के। फिर पाए चने, अब पाए चने को बहुत ज्यादा आम नहीं है, जैसे पाए ओजरी, बड़ी बाकमाल चीज है ओजरी पाए। आपके घर तो बहुत बनते हैं ओजरी पाए। यार आप लोगों को तो बेहतरीन पता है। हेलो टाड़म खान, अच्छा ये नहीं कह सकते। नहीं, ये नहीं कह सकते, और जो मर्जी कहो, खुदा दा वास्ता असी इको ही है। तो मैंने हाल ही में एक चीज कही है, मटका पास्ता।
बहुत अच्छी चीज है सर। खान साहब ठीक है, आपको खिलाऊंगा मैं। ना खाना खान साहब, ना खाना, मैं आपको लजानिया खिलाऊंगा। नहीं सर, मैं देना जाऊंगा सर, मेरा दोस्त है ना, मुझे छाड़ नहीं सकता। चलो आपकी मर्जी, मैंने बहरहाल आपको हरीसा भी खिलाना था। सर इतने लानत पाओ, कदों जाना है? अच्छा एक बात मैंने करनी है, मखड्डी हलवा कहाँ गया? परसों डिनर है मेरे यहाँ। तो सर डिनर पे क्या क्या है, क्या क्या बना रहे हैं? मैं फौरी कॉली कर ली सर, क्या क्या है खाना है तो बहुत ही चाहता हूँ, चावल भी पाए, रोटी भी देवे ना। फिर एक जगह है अल हरम हट्स, हाँ जी, वहां पर अच्छी शानदार फ्राइड फिश मिलेगी और तहों वाला पराठा मिलेगा। चपेड़ पराठा भी है। हाँ जी यार, चपेड़ वाला पराठा। हाँ जी, ओदी बुरकी गलो तोड़ो, चपेड़ मार देने। यार मछली और पराठा क्या कॉम्बिनेशन है। मैं आपको कॉम्बिनेशन खिलाऊंगा, देसी मुर्ग मक्खन में पका हुआ और तंदूरी पराठा जिसमें इतनी इतनी बड़ी सब्ज मिर्च नजर आ रही है। फिर अताई दा अताई। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वतीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए अर्नब गोस्वामी, जनरल बख्शी और दो पाकिस्तानी टूरिस्ट ने। हाँ जी, नहीं दस्या करो भाई, चाचा बतरिया ने दो। चाचा बतरिया हैं जो इंडिया में फंसे हुए हैं, पता नहीं वापस क्यों नहीं आते हो। किवें आ गए? पासपोर्ट उन्होंने कोल ने थाने च पैने पासपोर्ट साडे। I have something to say, Mr. आफ्ताब इकबाल। तू बकवास बंद कर भाई, सानू बड़े पैसे होंगे। नहीं बाकी सीरियसली बताओ, काम क्या करते हो? भाजी काम मिल जाए तो कर लीदा, नहीं तो मंग मुंग लईदा। काम करते क्या हो? गाइड है ताजमहल में। हाँ जी, उत्थे गाइड बनना तो गल ही कोई नहीं। भाजी मैं उत्थे गाइड बन के लोगों को दसना भी है सुरंग जिहड़ी लाहौर किले तक जाती है ताजमहल चो। वो कौन सी सुरंग है जो जाती है? भाजी ये मैनू भी नहीं पता, लेकिन लोग मन जाते हैं। फिर मैं उत्थे कहना इत्थे वड्डे मुगल साहब आउंदे सन, तारक मुगल साहब। तारक मुगल बड़ा मुगल कैसे हो गया? तुसी ओदा कद नहीं वेख्या? तारक मुगल कौन है? आर्टिस्ट है, थिएट्रिकल, बड़ा मशहूर है तारिक, उसे इसने मशहूर कर रखा है। इससे पहले कि मैं दफा करो। अच्छा मैं तो के फट जाऊं, एक्सप्लोड हो जाऊं, लेट मी टॉक। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ मिस्टर आफ्ताब इकबाल के मेरे होते हुए कोई और इतना ज्यादा बोला हो। एडी वड्डी खाचे है तो कुछ भी नहीं। आप जी, मैं आज एक ही बात करूंगा जी, कीजिए। कि अमन, शांति, प्रेम, विकास, ये सब फजूल बातें हैं। मैं हैरान था कि ये बातें और वो यकायक आपके अंदर गांधी जी कैसे आ गए? युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। और कैसे होगा? ये खुद ब खुद होगा। वाह जी वाह। युद्ध होगा, खुद ब खुद होगा, और हर मंगल बुध होगा। बस यार कितने इंटरेस्टिंग लोग हैं। वहां टूरिस्ट को कैसे एंटरटेन करते हो? शायरी शेर सुनाई दे, अगले नु गजलां सुनाई दियां, लतीफे दे पूछो ही कुछ ना। हाँ जी, ये करदा है टूरिस्ट नु जुगता। अच्छा, अल्लाह मेरी तौबा। वाह वाह भाई ऐसी ऐसी फिक्की गल भाई साउथ एशिया च कोई नहीं करता। अर्नब किरी बख्शी, बात करो इनसे। ये क्या दो इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी बिठाए हुए हैं। हम तो अपने आके मुस्लिम से तंग है, हम अपने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। हाँ निकल जाए, वो सब निकल जाए। 75 साल से हम वहां रह रहे हैं, वहां पे हमारा हक है। वी आर इन मेजॉरिटी। अर्नब बुत बन के खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं गधे? You are absolutely right. No, no. I mean, मैं no. नहीं निकल गई गल। No. बात अब बहुत दूर पहुंच चुकी है। No. तुम पता ताजमहल सर्दियों में गर्म हो जाता है। यार जान क्यों नहीं छोड़ते हो तुम ताजमहल की? हमारी बात अटकी हुई है बीच में। रोजगार है यार उठे। तुम लोग का तो रोजगार अभी हम छीनेंगे। पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे। यस, जिस तरह हमने हुंडई और केएफसी के साथ किया। हाँ, बड़े शर्म की बात है जो कुछ तुमने किया। क्या कर दिया? बार बार मुझे याद आता है चाइनीज प्रेसिडेंट जिसने गोल्डन मशवरा दिया था पाकिस्तानियों को। क्या? यह आज से 20-21 साल पुरानी बात है। काश किसी ने कान धरा होता। सर मशवरा क्या था? मशवरा था कि अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करो। कम बख्तो इतने तगड़े हो जाओ इकोनॉमिकली जिस तरह हम हो रहे हैं जी। कि तुम्हारे इर्द गिर्द से वाकई लोग तुम्हारी तरफ आना चाहेंगे, तुम्हारे साथ राहो रस्म पैदा करना चाहेंगे। और तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पता है किसकी है? किसकी? कश्मीरियों की। मकबूजा कश्मीर वाले सोचें कि देखो, क्योंकि आज भी मकबूजा कश्मीर में आपका नाम लेने वाले, आपके झंडे पर मर मिटने वाले,
आपकी फतह पर जश्न मनाने और सस्पेंड होने वाले लातादाद है। साहब तो भाई अल्लाह दी साहब जी, हम डिसाइड करेंगे कौन हमारे मुल्क में कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा और क्या पहनेगा। हाँ, दिस इज आवर राइट। बात सुने, बाय द वे, ये जो हिजाब वाला मामला था जी सर, ये जो कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है, फिर देखिए शाहरुख खान वाला केस, ये देखिए कितने किस कदर शर्मनाक हिंदुस्तान है यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 10:30 ਵਜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਧਾ 버ਗਰ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ। पता नहीं किस किस्म के आदमी का खाया हुआ वो बर्गर। नहीं सर, आदमी ने छड़िया झूठा खा सकते हैं। हाँ जी, वो बांदर ने खाता ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਚੂ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਉਧਰ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਇੱਕਦਮ ਆਈ, ਗੋਰੇ ਬੈਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ $100 ਟਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 200 ਲਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਚਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾ, ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਫਿਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਛ ਕੱਢੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪੂਛ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਛ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ईमान है, ਤੁਸੀਂ ਲਮਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋ ਉੱਥੇ। चिड़ी बख्शी जी, why are you quiet? आप क्यों चुप बैठे हो? अर्नब, चिड़ी बख्शी अब वक्त आ गया है। वक्त तो बहुत पहले से आ गया है। अबे गधे, ये तो पूछ किस चीज का। अच्छा बाबे का मुड़ युद्ध निकलूगा, किस चीज का वक्त आ गया? युद्ध का। क्यों जी? अर्नब, चिड़ी बख्शी अब मेरा प्लान सुनो कि हमने इनके साथ करना क्या है। क्या करना है चिड़ी बख्शी? ये थोड़े पीछे बैठ के युद्ध करने लगा जी। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।